संकेत है, क्योंकि जमीन पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ढाका की सड़कों पर गूंज रहे नारे किसी छोटे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इंडिया ऑनवर ब्रदर, वी वांट स्टेबिलिटी, वी वांट इंडिया, ये आवाजें अब धर्म, राजनीति और सीमाओं को पार कर चुकी हैं। मंदिरों में पूजा हो रही है कि दोनों देश एक हो जाएं। मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है कि भारत हमारा भविष्य बने। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दक्षिण एशिया का नक्शा एक बार फिर बदलने जा रहा है? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या बांग्लादेश फिर से भारत का हिस्सा बनेगा? ये सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं, ये सवाल पूरी दुनिया के लिए बड़ा भूचाल है। क्योंकि अगर यह हो गया तो पाकिस्तान की रणनीति ढह जाएगी, चीन की BRI योजना टूट जाएगी, भारत का इंडो पैसिफिक में प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, दक्षिण एशिया में स्थिरता आ जाएगी और शायद 1947 में जो कहानी अधूरी रह गई थी वह 2025 में पूरी हो जाए। क्योंकि इतिहास हमें हमेशा एक ही चीज सिखाता है, जब जनता की आवाज उठती है तो कोई सत्ता, कोई ताकत, कोई दीवार उसे रोक नहीं पाती। और आज बांग्लादेश में वही आवाज फिर से उठ चुकी है। इंडिया और ब्रदर, इंडिया और प्रोटेक्टर, इंडिया और फ्यूचर। बांग्लादेश की जनता आज जिस आवाज को उठाकर खड़ी है, वह आवाज सिर्फ आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार या अस्थिरता के खिलाफ नहीं है। यह आवाज है भविष्य की सुरक्षा के लिए। जनता अब सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि आज महंगाई क्यों बढ़ी, जनता पूछ रही है हमारा भविष्य कौन सुरक्षित कर सकता है। और इस सवाल का जवाब जनता को सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, भारत। लेकिन दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ जनता की भावनाओं से नहीं बना। इसके पीछे कई लेयर हैं, कई कारण हैं और कई ऐसे पहलू हैं जो आज तक कभी खुलकर सामने नहीं आए थे। चलिए गहराई से समझते हैं कि अंदर अंदर चल क्या रहा है। पहला कारण, आर्थिक ढाव। आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। विदेशी कर्ज तेजी से बढ़ रहा है, डॉलर खत्म हो रहे हैं, गैस पावर क्राइसिस ने फैक्ट्री बंद कर दी है, मजदूर सड़क पर हैं, कपड़ा उद्योग जो बांग्लादेश की रीढ़ था भारी संकट में। यही वजह है कि युवाओं की सबसे बड़ी मांग है, हम भारत जैसे स्थिर आर्थिक सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। दूसरा कारण, सुरक्षा और सीमा समस्या। बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है। तस्करी, ISI के नेटवर्क, कट्टरपंथी संगठन, अवैध हथियार, इन सब ने आम जनता का जीना मुश्किल किया है। लोग कहते हैं भारत ने पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट संभाल लिया तो हमारी सुरक्षा भी वही कर सकता है। और दोस्तों, जनता की सोच में कितना दम है, यह आप अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं। कई ग्लोबल विश्लेषक मानते हैं कि भारत के अधीन आने से बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति सिर्फ सुधरेगी ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। तीसरा कारण, राजनीतिक ध्रुवीकरण। बांग्लादेश में सत्ता को लेकर जो फ्लेम वॉर चल रही है, वह अब पूरी तरह जनता के लिए असहनीय हो चुकी है। एक सरकार आती है, दूसरी गिराती है, एक पार्टी आरोप लगाती है, दूसरी जवाब देती है। इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान जनता का हुआ है। इसी वजह से बड़े शहरों में एक वाक्य सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है, भारत के साथ विलय मतलब राजनीतिक स्थिरता। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका जिक्र दुनिया भर में हो रहा है, मोहम्मद यूनुस की विफलता। दोस्तों, जनता ने यूनुस को एक उम्मीद की तरह देखा था। सोचा था कि नोबेल प्राइज विजेता देश को एक अलग दिशा देंगे, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। जनता को महसूस हो रहा है कि उनका देश नीतिगत गलतियों, गलत फैसलों और विदेशी दबावों का शिकार बन गया है। अर्थव्यवस्था टूट गई, महंगाई आसमान छू गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी और सिलहट यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार यह बात कह रहे हैं, हमने यूनुस को बदलाव के लिए वोट दिया था, न कि विनाश के लिए। इस गुस्से ने आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया कि अब रैलियों में सिर्फ राजनीतिक नारों की जगह भारत के समर्थन के नारे गूंज रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे पहलू समझते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इंटरनेशनल पावर गेम, असली तस्वीर। सबसे पहले समझिए चीन का डर। चीन ने बांग्लादेश को अपने BRI का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। अरबों डॉलर लगाए थे, बंदरगाह बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अगर बांग्लादेश भारत में शामिल हो गया तो चीन की सारी रणनीतिक गोटियां हिल जाएंगी। इसलिए आज चीन खुलकर इस आंदोलन का विरोध कर रहा है। दूसरा खिलाड़ी पाकिस्तान, जिसने 1971 में जो खोया था वह आज भी भूल नहीं पाया। और अब अगर बांग्लादेश भारत में मिल गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान में टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही बात चल रही है, अगर बांग्लादेश भी चला गया तो पाकिस्तान का भविष्य क्या है। तीसरा खिलाड़ी हो अमेरिका और यूरोप। ये देश चुप है लेकिन निगाहें गड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर यह विलय हुआ तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और दक्षिण एशिया में चीन की पकड़ कमजोर हो जाएगी। अब आते हैं बांग्लादेश के अंदर की स्थिति पर। भाई, जमीन पर हालत बेहद खराब है। हर दिन आंदोलन बढ़ रहा है, कई जगह पुलिस और जनता के बीच झड़पें हो रही हैं, कई शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति तक बन चुकी है। लेकिन जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। ढाका की गली गली में आज एक ही बात कही जा रही है, इंडिया इज आवर होप। मंदिरों में पूजा हो रही है, भगवान भारत के साथ हमारा भविष्य जोड़ दो। मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है, खुदा हमें स्थिरता दे, हमें सुरक्षा दे, हमें इंडिया के साथ जोड़ दे। और दोस्तों, जब कोई आंदोलन
धर्म की दीवारें पार कर लेता है, तब वह आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं रहता, वह एक राष्ट्रीय इच्छा शक्ति बन जाता है। अब सवाल उठता है, भारत क्या चाहेगा? भारत अब भी शांत है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि भारत जानता है कि दक्षिण एशिया स्थिर होगा, समुद्र में उसका प्रभाव बढ़ेगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी शक्ति मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात, कट्टरपंथ पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। दोस्तों, अगर यह विलय होता है तो फायदे सिर्फ बांग्लादेश के नहीं होंगे, भारत को भी इससे कई बड़े रणनीतिक लाभ होंगे। बंगाल की खाड़ी पर भारत का पूरी तरह नियंत्रण, दक्षिण पूर्व एशिया तक नई ट्रेड रूट पहुंच, चीन की घेराबंदी और कमजोर पकड़, भारत की समुद्री सैन्य शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी, आतंकवाद और तस्करी पर 80% तक कमी, पूर्वोत्तर भारत का विकास कई गुना तेज। इसलिए भारत इस मामले को सिर्फ राजनीतिक नजर से नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से देख रहा है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्यों यह आंदोलन 2025 में इतना तगड़ा उठ गया? इसका जवाब छिपा है जनता में। आज बांग्लादेश के लोग खुद कह रहे हैं, हम दोबारा 1947 जैसी गलती नहीं दोहराना चाहते। हमारी संस्कृति, भाषा, पहचान भारत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ती है। हमें स्थिरता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भविष्य चाहिए और यह सब भारत दे सकता है। और दोस्तों, इतिहास हमेशा जनता के फैसलों से लिखा गया है। 1947 में हुआ, 1971 में हुआ और अब 2025 में फिर वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है। एक बार सोचिए, अगर बांग्लादेश भारत में शामिल होता है तो दक्षिण एशिया का नक्शा कैसे बदलेगा? भारत की शक्ति कितनी बढ़ेगी? और क्या यह इतिहास की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना नहीं होगी? आज बांग्लादेश की गलियों में गूंज रहे नारे सिर्फ नारे नहीं, ये इतिहास के अगले अध्याय की शुरुआत है। इंडिया आवर ब्रदर, इंडिया आवर प्रोटेक्टर, इंडिया आवर फ्यूचर। अब दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी है, क्या बांग्लादेश की ये आवाज, ये आंदोलन, ये पुकार इतिहास को दोबारा लिखवाएगी? और दोस्तों, अगर जनता एकजुट हो जाए तो इतिहास यही कहता है, लकीरें मिटती हैं, सीमाएं बदलती हैं और मानचित्र दोबारा बनते हैं।